तृतीया भक्ति में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जो तृतीया भक्ति है वह कर्ण कारक में आती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्ण कारक किसे कहते हैं। साधकत्वम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब एक सूत्र आता है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और कर्ण कारक में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। अब साधकत्वम क्या होता है? साधकत्वम को कर्ण कहते हैं तो वो किस प्रकार होता है प्यारे बच्चों? जैसे राम ने बाण से रावण को मारा तो रावण के मारने में जो सर्वाधिक साधक हुआ वो बाण हुआ, इसलिए जो बाण है वो कर्ण है। इसलिए रामः बाणेन रावणम हतवान, तो बाण जो शब्द है वो कर्ण हुआ, कर्ण होने से तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे मैं हाथ से लिखता हूँ तो सर्वाधिक जो लिखने में सहायक है, लिखने रूपी क्रिया में जो सर्वाधिक हेल्पफुल है वो हाथ है। तो अहम हस्तेन लिखामि, इसलिए हस्त शब्द में तृतीया भक्ति आई हस्तेन। और कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है और कर्ण कारक में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। अब वो कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरा। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य ये होते क्या हैं? दरअसल वाच्य होता है बात करने का ढंग। जैसे एक तो मैं ये कहूँ कि मैं चाय पीता हूँ, और एक मेरे द्वारा कहा जाए मेरे द्वारा चाय पी जाती है, तो मेरे द्वारा चाय पी जाती है ये हुआ कर्मवाच्य। एक कहा मैंने कि मैं सोया, और एक कहूँ कि मेरे द्वारा सोया गया, तो मेरे द्वारा सोया गया ये हो जाएगा भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों आओ अब देखते हैं कर्मवाच्य कर्तरी। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। रामेण ग्रामः गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है। अब यदि हम ये कहें कि राम गांव जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, रामः ग्रामम गच्छति, ये कर्तृवाच्य में होगा। और इसी को जब हम कर्मवाच्य में कहेंगे तो हो जाएगा रामेण ग्रामः गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है। तो ये कर्मवाच्य हुआ। कर्मवाच्य होने से जो इसका कर्ता है कौन? राम, उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ। भाववाच्य का उदाहरण देखें प्यारे बच्चों। बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। यदि हम इसी वाक्य को कर्तृवाच्य में कहते तो वाक्य होता बालकः सुप्तति, बालक सोता है। लेकिन भाववाच्य होने से जो सोने का कर्ता है बालक, उसमें कौन सी भक्ति हुई? तृतीया हुई। बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। कर्ण कारके, कर्ण कारक में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। कर्ण कारक क्या होता है? जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक हेल्पफुल होता है। जैसे वह आदमी पैरों से जाता है, तो जाने में सर्वाधिक हेल्पफुल क्या है? पैर। तो शह मानवः पदाभ्याम गच्छति, तो पदाभ्याम में कौन सी भक्ति हुई? तृतीया। राम जैसे कलम से लिखता है, तो लिखना जो है, लिखने में सर्वाधिक हेल्पफुल क्या है? कलम है, तो इसलिए कलम कर्ण कारक हुई, और कर्ण कारक होने से इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ। रामः कलमेन लिखति। प्रकृति आदि शब्दैहि, प्रकृति आदि प्रकृत्यादि शब्दैहि, कि प्रकृतिवाचक जो शब्द होते हैं उनके योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रकृति आदि शब्द कौन से होते हैं? स्वभाव, सुख, दुख, ये सारे। जैसे दुग्धम प्रकृत्या मधुरम भवति, जो दूध है वो प्रकृति से ही, स्वभाव से ही मधुरम भवति, मीठा होता है। जो दूध है वो स्वभाव से ही कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये क्या है? प्रकृतिवाचक शब्द हैं। आगे देखते हैं। अपवर्गे फल प्राप्तो मार्गवाची शब्दे। अब अपवर्ग क्या होता है? अपवर्ग होता है निश्चित अवधि के अंदर, निश्चित किसी समय के अंदर और निश्चित किसी अवधि के अंदर कोई निश्चित दूरी जब हम तय करते हैं, तो ऐसा जो निश्चित समय में और निश्चित दूरी में कोई फल की प्राप्ति हो, उसको अपवर्ग कहा गया है। जैसे क्रोशेण पुस्तकम अधीतम, क्रोशेण की वह कोष तक चला था, उसने पुस्तक को पढ़ लिया।
तो यह जो दूरी है, जो कोश है, कोश रूपी दूरी है, इसमें एक काम को समाप्त कर दिया गया, पुस्तक को पढ़ लिया गया। अपवर्ग होता है फल प्राप्ति, और फल प्राप्ति वो चाहे निश्चित समय में हो चाहे निश्चित दूरी में हो, तो उनके वाचक शब्दों के साथ तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोशेण पुस्तकम अधीतम, कि कोस भर वह चला था और उसने पुस्तक पढ़ ली। इसी प्रकार समयवाची शब्द वो भी देखें, मासेन व्याकरणम अधीतम, कि उसने एक मास में, एक महीने में व्याकरण को पढ़ लिया। मासेन व्याकरणम अधीतम, की एक महीने में व्याकरण को पढ़ लिया, तो यह समयवाची शब्द रहा, क्योंकि जो व्याकरण का पठन है वो एक मास के अभ्यंतर पूरा हो गया। तो जो अपवर्ग है अर्थात फल प्राप्ति है वो एक मास के अंदर होगी, इसलिए मास शब्द में तृतीया भक्ति का हमने प्रयोग किया। ऊपर जो है फल प्राप्ति जो कोश में हो गई थी, कोश मात्र चलने में हो गई थी, इसलिए जो क्रोशेन शब्द है उसका हमने प्रयोग किया। अंग विकारे, अंग विकारे, जिस अंग विकारे, अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उसमें भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। पादेन खंजह बालक है, कि पैर से जो बालक है वो लंगड़ा है। पादेन खंजह बालक है, पैर से जो बालक है वो लंगड़ा है, दिव्यांग है। तो जिस अंग में विकार हो, मान लो नेत्र से काणा है तो नेत्रेण काणः, कानों से बहरा है तो कर्णाभ्याम बधिरः, उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है जिस अंग में विकार हो। लक्षणवाचक शब्दे, लक्षणवाचक शब्दों के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। अब लक्षणवाचक क्या, जैसे कोई किसी का लक्षण है और उस लक्षण से कोई व्यक्ति वो विशेष रूप का दिखाई दे रहा है, तो लक्षणवाचक शब्दों में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। अब किसी की लंबी लंबी जटाएं हैं और उन लंबी लंबी जटाओं को देख करके जो है वो तपस्वी लग रहा है, तो जो जटाएं हैं, जो उसका लक्षण दिखाई दे रहा है कि वो तपस्वी है, उनके योग में उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ। किसमें, जटाभि में। मान लो पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, तो छात्र प्रतीत होने का जो कारण क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तकई ही छात्रः प्रतीयते, पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। जैसे वस्त्रों से जो है नेता प्रतीत होता है, तो वस्त्रई ही नेता प्रतीयते। मूल्यवाचक शब्दे, मूल्यवाचक शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। सतेन से धेनुम कृतवान, कि उसने 100 रुपये में उस गाय को खरीद लिया। जो मूल्यवाचक शब्द हैं उनके योग उनमें भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। मूल्यवाचक शब्दों में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। यदि उसने धेनु को 1000 रुपये से खरीदा होता तो सहस्रेण सह धेनुम कृतवान, ऐसा आ जाता। ऊनः इति योगे, ऊनः होता है कम, तो ऊनः शब्द के योग में भी जो है वो तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। किस प्रकार देखते हैं प्यारे बच्चों, सवर्ण कुंडलम इदम माशेण ऊनम अस्ति, ऊन होता है कम, कि यह सोने के कुंडल भी जो है उड़दों से कम है, ठीक है, ऊनम कम। हीन होता है किसी चीज़ से रहित होना, हीन के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। धर्मेण हीनः नरः, कि धर्म से हीन जो मनुष्य होता है वो पशु तुल्य भवति, वो पशु के समान होता है, तो हीन इस शब्द के योग में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। न्यूनः, न्यून होता है कम, न्यून शब्द के योग में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रजत खंडम इदम माशेण किंचित न्यूनम अस्ति, यह जो चांदी का टुकड़ा है यह उड़दों से कुछ कम है, तो यहाँ पर माशेण शब्द में तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ, क्यों, न्यूनम के कारण। आगे देखें शून्य है, शून्य शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। स्वाभिमानेन शून्य नरः मृतैव भवति, कि जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं होता वह जो मनुष्य है वो मरा हुआ सा होता है। स्वाभिमानेन शून्य, स्वाभिमान से शून्य जो मनुष्य होता है वो मृत एव भवति, वो मरे हुए के समान होता है। रहित शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। रहित का मतलब विदाउट। लोभेन रहितः सुखम लभते, कि लोभ से रहित जो व्यक्ति होता है वह सुख प्राप्त करता है। अलम शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। अलम विवादेन, की विवाद बंद करो, अलम का मतलब बश। जैसे हंसना बंद करो, अलम हसीतेन, लिखना बंद करो, अलम लेखनेन, बोलना बंद करो, अलम वदनेन, ठीक है, तो अलम शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। कृतम इति योगे,
अपि तृतीया भक्ति प्रयोग भवती। कृतम शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। कृतम आलस्येन की जो है आलस्य है जो वो रहने दो, या आप आलस्य कर रहे हो। तो किम शब्द के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। किम होता है क्या। कलहेन किम की कलह से क्या लाभ। कलहेन किम कलह से क्या लाभ। प्रयोजन इति योगे प्रयोजन के योग में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। धनेन किम प्रयोजन की धन से क्या प्रयोजन। लोभेन किम प्रयोजन लोभ से क्या प्रयोजन। पठनेन किम प्रयोजनम पढ़ने से क्या फायदा। हेतुवाचक शब्दों के योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। स अध्ययनेन तत्र गच्छति वह अध्ययन के लिए वहाँ पर जाता है। कार्यम इति योगे भी तृतीया भक्ति विभक्ति प्रयोग भवती। धनिका नाम निर्धन कार्यम न भवती। धनिकों का निर्धनों से कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ जो कार्य शब्द है वो प्रयोजन का ही पर्याय है। धनिका नाम निर्धन कार्यम न भवती। धनिकों का निर्धनों से कोई प्रयोजन नहीं होता। गुण शब्द के योग में भी तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। मूर्खेण पुत्रेण कै गुण है कि मूर्ख पुत्र से क्या, मूर्ख पुत्र का क्या गुण। अर्थ है इति योग्यपि निरक्षरेण नरेण का अर्थ कि जो अनपढ़ व्यक्ति हो उससे क्या मतलब। लाभ के योग में भी भदीरम गीतेन क्या लाभ है कि बहरे को गीत सुनाने से क्या फ़ायदा। सह साकम शार्धम ये जो है तीन शब्द हैं। सह साकम शार्धम इन तीनों का अर्थ साथ होता है। इनके योग में जिसके साथ की बात हो वहाँ तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण सह गतवती सीता राम के साथ जो सीता गई। शाकम अध्यापकेन साकम बालकः गच्छति अध्यापक के साथ बालक जाता है। सार्धम सह बालकेन सार्धम पठति वह बालक के साथ पढ़ता है। यस मया सार्धम पठति वह मेरे साथ पढ़ता है। धेनुआ साकम वत्सः याति कि धेनु के साथ जो बछड़ा है वो जाता है। तो धेनुआ में तृतीया भक्ति है। सह साकम सार्धम सह साथ में साकम साथ में सार्धम साथ में इनके योग में जिसके साथ की बात हो वहाँ पर तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। समय है समान, समान है भी समान और सदृश है भी समान। समानवाची इन शब्दों के योग में भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। स मम भ्रात्रा सम वह मेरे भाई के समान है। मूर्ख है पशु भी समान है जो मूर्ख होता है वो पशुओं के समान होते हैं। सदृश है वह कुबेर के सदृश है तो कुबेरेण सदृश है। अग्रे चतुर्थी भक्ति जो है हम वो अग्रिम वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक इसको देखना। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।